दोस्तों ये जो प्लेलिस्ट शुरू होने वाली है ये पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड होने वाली है और इस प्लेलिस्ट में हम जो पॉलिटिकल साइंस है इससे जुड़े हुए जितने भी टॉपिक है उन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो आप जरूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें ताकि जो भी रिलेटेड टॉपिक है रिलेटेड सब्जेक्ट है या आपसे रिलेटेड कोई भी टॉपिक की अगर वीडियो बनती है तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो जो पॉलिटिकल साइंस में जो हमारा पढ़ने का मेथड होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो आपके संविधान है, संविधान के भाग के बारे में बात करेंगे कि कितने भाग हैं हमारे संविधान में और कौन से भाग में क्या कहा गया है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि किस भाग में कितने अनुच्छेद हैं और उन अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे और अनुच्छेदों के बाद हम बात करेंगे कि कितने आपकी अनुसूचियां हैं और उसके बाद जो आपके संविधान संशोधन हुए विभिन्न टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। जो संविधान के प्रारंभ के बारे में बताया गया है उस संविधान के प्रारंभ के बारे में जो आपका लास्ट भाग है आपके पास 22वां भाग उसमें बताया गया है। तो इसी प्रकार हम भी क्या करेंगे कि जो हमारा प्रारंभ है हमारे पास या उसके बारे में हम लास्ट में जानने की कोशिश करेंगे और पहले हम भाग से शुरू करेंगे कि किस भाग में कौन से आपके अनुच्छेद हैं ताकि आपको एक मोटा मोटा ओवरव्यू हो जाए कि पूरे संविधान के बारे में। चलिए बात करते हैं हम संविधान के जो भाग हैं उनके बारे में बात करते हैं। आपकी प्रस्तावना आती है, प्रस्तावना के बाद आपका आता है भाग एक। ठीक, भाग एक में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र। इसमें जो आपका केंद्र है और जो हमारे राज्य हैं इनकी परिभाषा दी गई है कि किस प्रकार से आपको जो राज्य है, भारत है उसका राज्य है, भारत और उसके राज्य हैं, नए राज्य को किस प्रकार से आपका गठन करना है या उनकी सीमाओं के बारे में बताया गया है। ठीक, तो ये सब आपके भाग एक में आते हैं। इसमें कुल 4 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद का मतलब होता है आर्टिकल। ठीक, उसके बाद आता है आपके पास भाग दो। भाग दो का इसमें जो अनुच्छेद हैं 5 से 11 तक हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये आपके नागरिकता से रिलेटेड है। नागरिकता से रिलेटेड का मतलब इसमें ये बताया गया है कि अगर आप भारत की नागरिकता लेनी चाहते हैं तो किस प्रकार से आप नागरिकता लेंगे, किस प्रकार से अगर आप विदेशी नागरिकता लेते हैं तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो इस बारे में बताया गया है कि आप नागरिकता किस प्रकार से ले सकते हैं। उसके बाद भाग 3 है, संविधान का भाग 3। इसमें 12 से 35 तक के अनुच्छेद हैं और ये इस अनुच्छेद में मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। मूल अधिकार आपके कहाँ से ले गए हैं, यूएसए से ले गए हैं मूल अधिकार। ठीक, तो मूल अधिकार क्या क्या हो गए, जैसे कि आपका स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया या और प्रकार के अधिकार हैं जैसे धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार। तो इन सब के बारे में इन अनुच्छेदों में बताया गया है। उसके बाद भाग 4 में अनुच्छेद हैं 36 से 51 तक। 36 से 51 तक के अनुच्छेद भाग 4 में है और इसमें राज्य की नीति के निर्देशक पत्र बताए गए हैं कि राज्य किस प्रकार की नीतियों का गठन करेगा ताकि जो वहाँ के लोग हैं उनको उसका ज्यादा से ज्यादा आपका लाभ मिल सके, इनके बारे में बताया गया है। जैसे कि जैसे कि जैसे कि आर्थिक सहायता के संबंधी या समान न्याय संबंधी या आपके काम करने वाले जो श्रमिकों के संबंधी है ना, इनके बारे में बताया गया है। जो वहाँ पे बच्चे हैं, राज्य के बच्चे, स्त्रियां हैं, उनके अधिकारों के बारे में बताया गया है। उनकी सहायता किस प्रकार से करनी है, सार्वजनिक सहायता किस प्रकार से आपने देनी है, इनके बारे में बताया गया है। ठीक, तो ये नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक, उसके बाद मूल कर्तव्य है
ये भाग 4 इसको क लिख देंगे, इसको भाग 4 क। ठीक। भाग 4 क का मतलब ये हुआ कि जो मूल संविधान था उसमें तो केवल नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया, लेकिन जो मूल कर्तव्य हैं इनको बाद में जोड़ा गया है। ठीक। तो इस प्रकार जो हमारे टोटल भाग हैं वो तो टोटल भाग आपके 25 होते हैं, लेकिन मूल भाग जो आपके 22 हैं। 25 कैसे होंगे कि जैसे भाग क को जोड़ दिया तो इस प्रकार से 25 हो जाएंगे, लेकिन मूल की बात करेंगे तो 22 है। ठीक। तो इसमें 51 क जो संविधान अनुच्छेद है 51 को जोड़ा गया है मूल कर्तव्यों में। ठीक। उसके बाद भाग 5 में टोटल आपके जो 52 से 151 तक के अनुच्छेद हैं भाग 5 में है। और इसमें संघ संघ का मतलब होता है केंद्रीय कार्यपालिका। ठीक है, संघ का मतलब केंद्र से, केंद्र सरकार से। तो केंद्रीय कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। केंद्रीय कार्यपालिका जैसे कि आपके राष्ट्रपति हो गया, है ना, कि किस प्रकार के काम वो करेंगे, किस प्रकार से उनके निर्वाचन किया जाएगा, उनकी जितने प्रकार के भी पद है, प्रधानमंत्री हो गया या आपकी बजट हो गया, इससे संबंधित के संघ की कार्यपालिका से संबंधित जितने भी आपके अनुच्छेद हैं वो आपकी भाग 5 में है। ठीक। उसके बाद भाग 6 है। भाग 6 आपका इसमें 152 से 237 तक के जो अनुच्छेद हैं वो भाग 6 में आते हैं, जिसमें कि राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य का आपका किस प्रकार से विधानमंडल का गठन करना है, किस प्रकार से राज्यपाल की नियुक्ति होगी, उनकी परिभाषा दी गई है, उनकी निर्वाचन किस प्रकार से किया जाएगा, इन सब के बारे में आपका भाग 6 में दिया गया है। उसके बाद भाग आता है वो है भाग 7। भाग 7 में अनुसूची पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य हैं। ठीक है। तो ये जो भाग 7 है इसको निरस्त कर दिया गया है, अभी भाग 7 निरस्त कर दिया गया है। ठीक। इसमें जो पहली सूची है उसकी भाग ख ख में कुछ राज्यों को परिभाषित किया गया था जो कि अब निरस्त कर दिया गया है। तो भाग 238 आपका निरस्त कर दिया गया है। उसके बाद जो आपका भाग 8 है, इस भाग 8 में आपकी 239 से 242 तक के अनुच्छेद हैं। और इसमें संघ राज्य क्षेत्र जिनको कि आप क्या कहते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है कि केंद्र शासित प्रदेशों का किस प्रकार से आपसे प्रशासन होगा, किस प्रकार से वहाँ पे विधानमंडल या विधान परिषदों का गठन होगा, है ना। तो दिल्ली जो आपका केंद्रीय राजधानी क्षेत्र है उसके बारे में भी प्रावधान किया गया है। ठीक। तो केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड आपकी 239 से 242वां अनुच्छेद है। उसके जो अगला भाग है आपके पास भाग 9 है। इसमें आपकी पंचायतों के बारे में बताया गया है। पंचायत मतलब पंचायत राज के बारे में, जिसमें भाग हैं 243 हैं, 243 से ड तक। ड का मतलब इसमें कुछ ऐड कर दिए गए हैं बाद में। तो ये आपके टोटल 243 से 243 ड तक के हैं। ठीक है, जैसे क ख ग घ ड तक। ठीक। उसके बाद जो भाग 9 है इसमें संशोधन करके भाग 9 क, इसको क बोल देंगे। ठीक। भाग 9 क, भाग 9 ख। ये ख तो है 2011 में जोड़ा गया, तो इन दोनों को भी जोड़ा गया है। जो इसके अनुच्छेद हैं त से य 6 तक और इसके 243 य ज से य 9 तक हैं। ठीक। ये बाद में जोड़े गए हैं। नगर पालिकाएं होगी और सहकारी सोसाइटी आपकी 9 क में आपका नगर पालिका, 9 ख में आपकी सहकारी सोसाइटी है। उसके बाद आपका भाग 10 है। भाग 10 का में जो आपके अनुच्छेद हैं 244 से 244 क, ये अनुच्छेद हैं। इसमें आपकी जो अनुसूचित जाति हैं और जनजातीय क्षेत्र हैं, SC ST क्षेत्र हैं, उनके बारे में बात की गई है। ठीक। ये आपकी भाग 10 में बात की गई है। उसके बाद आपका भाग 11 है। भाग 11 में संघ संघ मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच संबंधों के बारे में बात की गई है। तो जब भी जो भी क्वेश्चंस आपसे रिलेटेड, इसमें क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन आपकी इससे रिलेटेड है, संघ और राज्य से रिलेटेड, संबंधों से रिलेटेड, तो आपको सीधा सीधा अनुमान लगाना है कि इसके जो अनुच्छेद होंगे
245 से 263 तक होंगे, ठीक। इनका ये बेनिफिशियल है। तो बीच संबंध, संघ और राज्य के बीच संबंध मतलब कि कभी ऐसा होता है कि जो आपकी संसद है, संसद द्वारा राज्य की विधानमंडलों का द्वारा बनाई गई विधि, जो आपकी विधि है उनका किस प्रकार से वो लागू हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये कुछ शक्तियां आपकी विधानसभा को होती है, केंद्र सरकार को होती है, तो उन सब के बारे में भाग 11 में बात की गई है। उसके बाद भाग 12 है आपके पास 264 से 300 क तक, ठीक। तो इस जो भाग 12 में है इसमें वित्त है, आपका संपत्ति है, निविदाएं हैं, तो इनके बारे में बात की गई है कि किस प्रकार जो केंद्र है और राज्यों के बीच जो वित्त का संबंध होगा वो किस प्रकार से होगा, ठीक है। उनके बारे में बात की गई है कि किस प्रकार से जो कर मिलता है आपका सेंट्रल जीएसटी है या आपका एसजीएसटी है या आपका आकस्मिक जो निधि होती है, किस प्रकार से उनका संचयन करना है और किस प्रकार से उनको आपको उनका बंटवारा करना है राज्यों के बीच, इसके बारे में इसमें बताया गया है। अगला जो अनुच्छेद अगला जो भाग है वो है आपके पास भाग 13। इसमें बताया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य का समागम। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपके राज्य हैं उनके बीच आपस में किस प्रकार से व्यापार होगा, उनके बीच किस प्रकार से आपकी जो संचय निधि है उनका आपका आदान प्रदान होगा, इसके बारे में आपके इसमें बताया गया है भाग 13 में। तो भाग 13 में जो टोटल अनुच्छेद हैं 201 301 से 307 तक के जो अनुच्छेद हैं वो भाग 13 में है, ठीक। उसके बाद भाग 13 में ही आपके संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं भी आती हैं जो कि 308 से 323 तक हैं, ठीक। ये भाग 14 में आती हैं, भाग 14 है, यहाँ पे 14 आएगा, ठीक। भाग 14 में आती हैं आपके संघ और राज्य की अधीन सेवा की, जो भी आपके आईएएस हैं, पीसीएस हैं, आईएफएस हैं, तो इन ये जितनी भी सेवाएं हैं आपकी राज्य सेवाएं हैं, चाहे आपकी संघ सेवाएं हैं, इनके बारे में 308 से 323 में बताया गया है, ठीक। और ये भाग किस में आती है, भाग 14 में आती हैं। उसके बाद 14 क में आती है अधिकरण। भाग 14 क जो अधिकरण है 323 क से 323 ख तक में आपका अधिकरण आता है 14 क में। उसके बाद जो अगला भाग होता है भाग 15। भाग 15 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है कि निर्वाचन किस प्रकार से काम करता है निर्वाचन आयोग। 324 से 329 क तक आपका निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार की लोक सेवा के निर्वाचन होते हैं या आपकी राज्यसभा के होते हैं, उनको किस प्रकार से निर्वाचन किया जाता है। उसके बाद भाग 16 में आपके कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध हैं। इसमें 330 से 342 तक के अनुच्छेद आते हैं। विशेष वर्ग मतलब क्या हुआ कि जो एससी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, एग्लो इंडियन है, इनके बारे में विशेष प्रावधान है कि इनको नौकरियों में छूट दी जानी कितनी किस प्रकार से छूट दी जाए या इनको किस प्रकार से आपका संरक्षण दिया जाए, ठीक। तो इनकी सेवा में जितनी भी आरक्षण संबंधी हैं वो सब आपकी 330 से 342 में दिए गए हैं। उसके बाद भाग 17 है। भाग 17 में राजभाषा के बारे में बात की गई है कि जो आपकी राजभाषा हिंदी है उसके बारे में बात की गई है। इसके जो अनुच्छेद हैं 343 से 351 तक के अनुच्छेद में राजभाषा के बारे में बात की गई है। उसके बाद अगला भाग है आपके पास भाग 18। भाग 18 में आपके पास आपातकालीन के बारे में, आपातकालीन उपबंध के बारे में बात की गई कि आपातकाल किस प्रकार से लगाया जाना है। तो इसमें 352 और से 360 तक के जो अनुच्छेद हैं उनकी आपातकालीन उपबंध के बारे में बात की गई है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस प्रकार से करनी है
या राष्ट्रपति शासन किस प्रकार से लगाना है, या वित्तीय आपात किस प्रकार से घोषित करना है, तो इसके बारे में आपके भाग 18 में बात की गई है, जिसमें कि अनुच्छेद 352 से 360 है। ठीक, उसके बाद भाग 19 में प्रकीर्ण के बारे में बात की गई है, जिसमें कि 361 से 367 तक की जो अनुच्छेद है उसमें है। ठीक है, प्रकीर्ण का मतलब विविध, विविध। ठीक, विविध जैसे कि आपके जो राष्ट्रपति होते हैं या राज्यपाल होते हैं, उनमें कुछ आपकी विशिष्ट शक्तियां होती हैं, उन शक्तियों के बारे में बात की है। ठीक, जैसे कभी कुछ विवाद हो गया तो किस प्रकार से जो आपके न्यायालय हैं वो उसमें हस्तक्षेप करेंगे, उसके बारे में भी आपकी इस विविध प्रकीर्ण में दिया गया है कि किस प्रकार से आपके न्यायालय उनमें इंटरफेयर कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद जो अगला है आपके पास भाग 20। भाग 20 में एक ही अनुच्छेद है 368, और इसमें आपके संविधान संशोधन के बारे में बात की गई है कि किस प्रकार से आपने संविधान संशोधन करना है। उसके बाद अगला जो भाग है भाग 21। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन, तो इसमें 369 से 392 तक के जो अनुच्छेद हैं उसमें अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के बारे में बात की गई है। जैसे कि आपका जो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित जो विशेष प्रावधान थे उनके बारे में, ये राज्य सूची के कुछ विषय हैं उनके बारे में। इसी प्रकार जैसे महाराष्ट्र गुजरात के संबंध में विशेष उपबंध, मतलब बहुत सारे इसमें उपबंध थे जो कि पहले से ही विद्यमान थे, उनके बारे में इसमें बात की गई है। ठीक, उसके बाद भाग 22 है। भाग 22 में आपके संविधान का संक्षिप्त नाम, हिंदी प्राधिकृत भाग, इनके बारे में बात की गई है कि जो इसके पहले का प्रारंभ कब से आपका, किस प्रकार से आपका जो ये संविधान के बारे में है उसके बारे में बात की गई है कि जो संक्षिप्त नाम होगा भारत, ये संविधान का ये होगा भारत का संविधान, इसका संक्षिप्त नाम होगा। ठीक, और अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 का जो आपका अधिनियम था उसके बारे में बात की गई है। स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इनके बारे में इस अनुच्छेद में बात की गई है, जिसमें कि 393 से 395 अनुच्छेद हैं। ठीक, तो ये आपके टोटल 12 भाग हो गए जो कि आपके मूल संविधान में थे। इसके बाद जो इसमें अनुसूचियों के बारे में भी बात की गई। 12 अनुसूचियां हैं 1 से 12 तक, उसके बारे में हम अगली वीडियो में करेंगे बात। ठीक, तो धन्यवाद। आप सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों तक शेयर करना न भूलें।